स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, मॉर्निंग में हमने एनटीपीसी का एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट आपको दिया था। तो उसमें बताया था कि हमने आज 9 जून को पेपर है आपका, तो उसका हम फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू भी करने वाले हैं। तो उसी का आज हम अभी रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। जितने भी प्रश्न हैं आपके 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। स्टार्टिंग में हम जीएस डिस्कस करेंगे, लास्ट में आपको रीजनिंग और मैथ की कुछ हिंट्स देने की कोशिश करेंगे जो आपके आने वाले शिफ्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, पोषण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो पोषण अभियान होता है ये शुरू किया जाता है। अगला प्रश्न था, ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था कि किस शास्त्रीय नृत्य में संगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, वैसे तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वो हमारे 8 ही शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो संगीत संस्कृति मंत्रालय है वो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी मानता है? तो संस्कृति मंत्रालय जो है वो 9 शास्त्रीय नृत्य मानता है। और 9वां शास्त्रीय नृत्य जो संस्कृति मंत्रालय मानता है वो छऊ को मानता है। तो छऊ जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें संगीत का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। तो ये प्रश्न इसका राइट आंसर होगा छऊ नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, इतिहासकार सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा मुगल वंश। और कंप्यूटर में 5 से 6 प्रश्न एज यूजुअल आपके बन ही रहे हैं, तो शॉर्टकट कीज़ और जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं या जो सीपीयू वगैरह से हार्ड मेमोरी रैम रोम हो गए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी आपके पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्ट शॉर्टकट कीज़ ज़रूर पूछी जा रही है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में अल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होगा? तो अगर हम अल्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं तो खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। जो एप्लीकेशन हम खोले हुए हैं तो उससे हम स्विच हो जाते हैं अगर हम अल्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न आता है, एमएस वर्ड में एक पेज के मध्य मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जाता है? तो जो पेज लेआउट टैब होता है, आप होम पेज पे जब जाते हैं तो वो ऊपर आपको जो ऑप्शंस दिखते हैं उसमें जो पेज लेआउट ऑप्शंस होता है वहीं से हम पेज को सेटल करते हैं। लेफ्ट ले जाना है, राइट मार्जिन या अप या डाउन, तो उसको हम पेज लेआउट बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार जो है ये आपका पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी, 15 नवंबर को ये आपका मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न आता है, 2025 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो अगर हम पहले स्थान की बात करें तो डेनमार्क रहा, लेकिन अगर वहाँ इंडिया का पूछा गया था तो इंडिया जो है वो 10वें स्थान पर रहा था, लेकिन डेनमार्क ही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क। अगर इंडिया पूछा जाए आपके आने वाले शिफ्टों में तो इंडिया का पोजीशन जो है वो 10वें नंबर पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था? तो सहकारी समितियों के जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन क्यों किया गया था मैंने आपको सुबह भी बताया था। डीपीएसपी के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करके जाइए। और सहकारी समितियों का जो संविधान संशोधन था वो मैंने आपको सुबह वाली शिफ्ट में भी कराया था। सहकारी समितियों की जो कार्य प्रणाली है उसको मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सहकारी समितियों में संशोधन किया गया था। सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में रहीं? तो 286 दिन तक सुनीता विलियम्स जो हैं ये आपकी अंतरिक्ष में रहीं। हाल ही में किस देश को अद्वैत यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त करने घोषित किया गया है? तो ब्लाइंडनेस से ये मुक्त देश हो गया है। तो नाइजीरिया जो है कंप्लीटली अब ब्लाइंडनेस से फ्री हो चुका है। अगला प्रश्न आता है, कीबोर्ड में शॉर्टकट की का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+C या फिर Ctrl+B का हम उपयोग करते हैं कॉपी और पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास, तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसको हम सिम्बैक्स के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न आपका डीपीएसपी से पूछा गया था, शायद उसमें भाग पूछा गया था या उसका आर्टिकल पूछा गया था, लेकिन प्रश्न कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था वो आपका था डीपीएसपी से ही। तो डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये आपके डीपीएसपी जो है आयरलैंड से आपके लिए गए हैं।
भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। और इनकी एक और विशेषता है, ये बाध्य योग्य नहीं है। और इनका उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का, ये भी पूछा जा सकता है। तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। वही बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी के बारे में एक चीज़ और कही थी कि डीपीएसपी को बी आर अम्बेडकर ने एक अनूठी विशेषता के रूप में बताया था। और केसी व्हीलर का भी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपका पूछा जा सकता है क्योंकि डीपीएसपी से प्रश्न बन रहा है तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसके द्वारा कहा गया था? केसी व्हीलर जो थे इनके द्वारा डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा गया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका एक विद्रोह से पूछा गया था, लेकिन विद्रोह वो हमें पता नहीं चल पाया कौन सा था, लेकिन विद्रोह बताया गया है, पूछा गया था। तो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं ये आपके दिए गए हैं। खासी विद्रोह 1929 से आपका 1933 तक चलता है खासी विद्रोह। संथाल विद्रोह ये 1855 से 56 तक चलता है झारखंड में। और ये पहाड़ी कौन सी थी? तो जो राजमहल पहाड़ी है, कौन सी? राजमहल पहाड़ी है, वहाँ पे ये चलता है। इसके बाद भील विद्रोह की बात करें तो 1812 से 1819 तक ये आपका भील विद्रोह चलता है। इसके बाद सन्यासी विद्रोह की बात करें तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक चलता है। सन्यासी विद्रोह का हमें जिक्र किस बुक में मिलता है? तो जो बुक थी ये आपकी आनंद मठ बुक थी, उसी में ये हमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। इसके बाद अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक अहोम विद्रोह चलता है। और पाइका विद्रोह ये आपका उड़ीसा में पाइका जो बक्सी बंधु थे, बक्सी जगबंधु, इनके द्वारा उड़ीसा में ये पाइका विद्रोह चलाया जाता है। तो ये आपके प्रश्न जो थे ये आपके 9 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी जिसने भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो वो एक बार कंफर्म करा दे, और या जो और प्रश्न पूछे गए हैं वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।